9 सितंबर से सीजीएल प्री का एग्जाम हो रहा है, उसके लिए आपको ऑल द बेस्ट। इस वीडियो में हम लोग ऑली बोर्ड के 10 और 11 को हुए लाइव टेस्ट का डिस्कशन करने वाले हैं। इसके अलावा अगर आप आरबी और पंडित्स का टेस्ट देते हैं तो उसके लिए भी अलग वीडियो आएगा जिसमें हम उनका डिटेल डिस्कशन करेंगे, और साथ ही साथ इन तीनों टेस्ट के जो बेस्ट क्वेश्चंस होंगे उनका कलेक्शन भी आएगा। तो फिर चैनल के साथ बने रहिए और चलिए शुरुआत करते हैं आज का डिस्कशन की। पहले क्वेश्चन में है कि एबीसी जो है एक काम को करने के लिए 9250 रुपए लेते हैं। इसमें ए एंड सी 22/37 पार्ट करते हैं, बी एंड सी मिलके 21/37 पार्ट करते हैं। तो हमें बताना है कि सी को कितने मिलेंगे। एक बात बताइए, अगर ए बी सी तीनों मिलके कर रहे हैं तो तीनों मिलके पूरा काम किया होगा, मतलब एक ही काम कर दिया होगा। और इसमें से ए और सी ने मिलके कितना काम किया है, 22/37 यूनिट। और वहीं अगर आप बी प्लस सी निकालने जाएंगे तो बी प्लस सी ने किया है आपका 21/37 यूनिट। हमें क्या करना है, अगर इन दोनों को जोड़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये ए प्लस बी प्लस सी के साथ एक्स्ट्रा सी आया है। और ये कितना काम हो गया, 21 और 22 मिलकर हो गया आपका 43/37। चूंकि ए प्लस बी प्लस सी ने 1 यूनिट काम किया है तो सी ने कितना काम किया होगा, 6/37 यूनिट। अब जो भी पैसे डिवाइड होते हैं ना, पैसे आपको काम के रेशियो में डिवाइड होते हैं। तो अगर सी ने 6/37 यूनिट काम किया है तो सी को जो सैलरी मिलेगी वो कितने मिलेगी, पूरा काम जो है, पूरा सैलरी जो 9250 मिल रहा था, इसका 6/37 पार्ट मिलेगा। तो 37 इंटू 2 करेंगे तो कितना हो जाता है, 74। 74 का मतलब बच गया आपका 18/185, तो 250 हो गया, गुना 6, 0 और 25 का 150। तो सी को मिलेंगे 1500 और सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 52 में रेस है 900 मीटर का। स्पीड का रेशियो जो है दो कंटेस्टेंट निशु एंड शिखा का 7:10 है। निशु को 270 मीटर का हेड स्टार्ट मिला है, तो हमें बताना है निशु कितने से जीतेगी। जो भी दिया है मीटर के टर्म में दिया है, आराम से समझिए। टोटल रेस का लंबाई है 900 मीटर। निशु को मिल गया है कितना, 270 मीटर का हेड स्टार्ट। तो यहाँ पे निशु है और ये है शिखा। चूंकि टाइम सेम है, यहाँ पे जो भी दिया हुआ है वो क्या मीटर में दिया है, तो टाइम सेम है, तो जो स्पीड का रेशियो होगा वही डिस्टेंस का रेशियो होगा। तो निशु एंड शिखा का स्पीड का रेशियो कितना दिया है, 7:10, और यही इसके डिस्टेंस का भी रेशियो होगा, रेशियो ऑफ डिस्टेंस हो जाएगा। बात समझ रहे। तो डिस्टेंस का रेशियो कितना है, 7/10 है। अब हम यहाँ पे ये देखेंगे कि अगर निशु को 270 मीटर का स्टार्ट मिला हुआ है तो निशु को और कितना जाना है, निशु को मात्र 630 मीटर जाना है। तो यही 7 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 630 मीटर। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 90 मीटर। तो 10 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 900 मीटर। मतलब क्या हुआ कि जितने देर में निशु 630 मीटर जा रही है उतने देर में शिखा 900 मीटर जा रही है। मतलब शिखा ने भी रेस कंप्लीट कर लिया। जब निशु यहाँ पे आएगी शिखा भी उसी टाइम पे आ जाएगी। तो मैच हो गया है टाई, ऑप्शन नंबर सी। 53 नंबर क्वेश्चन है कि नंबर ऑफ क्लासिकल सीडी मैन्युफैक्चर 15 से 17 में एक साथ क्या परसेंटेज है, सोल म्यूजिक सीडी मैन्युफैक्चर 15 एंड 18 को एक साथ। तो जिस रेशियो की बात कर रहा है उस रेशियो में हमें 15 एंड 17 में क्या चाहिए, क्लासिक। एक क्लासिक वाला है ब्लू वाला, मतलब जो हल्का ब्लू है। 15 एंड 17, 15 में था 1000 एंड 17 में था कितना, 800। तो 1000 और 800 मिलकर कितना हो गया, 1800। और दूसरा देखेंगे तो सोल म्यूजिक चाहिए 15 एंड 18 में। सोल म्यूजिक का था 25 और 3 28, और 18 में था ये आपका 2000। तो 28 और 2000 मिलकर कितना हो जाएगा, 48। गया तो 76 18 एंड 6 48, 3/8 आ गया। हमें चाहिए परसेंटेज, तो परसेंटेज के लिए क्या करेंगे, 3/8 को 100 से गुना करेंगे। 1/8 12.5% होता है, तो 3/8 हो जाएगा 37.5%। और जो आंसर निकल के आएगा होगा ऑप्शन नंबर बी। 54 नंबर क्वेश्चन, फाइंड द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ एक्स। ताकि ये वैल्यू 11 से डिविजिबल हो, ध्यान दें एक्स्ट्रा कंडीशन क्या है कि y का वैल्यू x से ज़्यादा होना चाहिए। 11 से डिविजिबल होने के लिए जो भी संख्या दिया हुआ है 5 0 x 4 7 y 8, इसमें हम ऑड एंड इवन प्लेस पे संख्याओं को ऐड करके डिफरेंस लेते हैं। जैसे a वाला का हम एक साथ ऐड करेंगे, एंड जो दूसरा ग्रुप दिख रहा है इसको हम क्या करेंगे, एक साथ ऐड करेंगे, फिर डिफरेंस लेंगे। डिफरेंस कितना आएगा, 5 7 12 8 20, 20 प्लस एक्स में से आपको माइनस करना है 4 प्लस वाई। 4 प्लस वाई जैसे ही माइनस करेंगे ये आ जाएगा 16 प्लस एक्स माइनस वाई।
चूंकि क्वेश्चन में दिया है y इज ग्रेटर देन x, इसका मतलब x माइनस वाई का वैल्यू निगेटिव हो। अब ये वैल्यू निगेटिव है, हमें पता चल गया निगेटिव है। निगेटिव होने के साथ साथ क्या है, ओवरऑल जो है ये क्या होना चाहिए, डिविजिबल बाई 11, डिविजिबल बाई 11। अभी 11 से डिविजिबल कब होगा, जब इसका वैल्यू 16 प्लस एक्स माइनस वाई का वैल्यू 11 हो जाए, क्योंकि इसको कम करके आप जीरो तो नहीं कर सकते हैं। एक्स माइनस वाई का वैल्यू कितना होना पड़ेगा, -5। हमें एक्स का मैक्सिमम वैल्यू चाहिए तो वाई को भी मैक्सिमम रखना पड़ेगा। वाई का मैक्सिमम हम 9 पुट करेंगे। अब वाई का मैक्सिमम 9 है तो एक्स का मैक्सिमम कितना हो जाएगा, 4। एक्स का मैक्सिमम वैल्यू 4 है, जो कि है ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 55, 3 लोग हैं XYZ इन्वेस्ट करते हैं पार्टनरशिप में, रेशियो है 19:5:14 का। रेशियो ऑफ टाइम जो है 2:3:1 है, तो प्रॉफिट का रेशियो क्या होगा, ध्यान दें प्रॉफिट का जो रेशियो होता है ये होता है इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। तो यहाँ पे XYZ इनका इन्वेस्टमेंट का रेशियो है 19:5:14 एंड टाइम का रेशियो है 2:3:1। तो प्रॉफिट का रेशियो दोनों का गुणनफल हो जाएगा, तो 38:15:14, 38:15 एंड 14, 38:15:14 ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 56, एंगल ऑफ डिप्रेशन 2 पॉइंट्स एक टॉप ऑफ ट्री में दिया हुआ 45 डिग्री एंड 30 डिग्री ईस्ट में। हाइट ऑफ ट्री 120 मीटर है, तो हमें बताना है डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स क्या होगा। बहुत ही मतलब बेसिक सा सवाल है, जैसे ए हो गया आपका और एक इधर हो गया। ऐसे तो हमें एंगल ऑफ डिप्रेशन बनाना है, लेकिन आपको पता होगा कि एंगल ऑफ डिप्रेशन और एंगल ऑफ क्या होता है, यहाँ पे एलिवेशन यहाँ पे सेम हो जाता है। ए वाला एंगल जो दिख रहा है कितना है, 45 डिग्री। अगर 45 है तो इधर भी हो जाएगा आपका 45 डिग्री। ये जो छोटा वाला एंगल दिख रहा है ये है आपका क्या, 30 डिग्री। इधर भी कितना हो गया, 30 डिग्री। ये 2 पॉइंट है M N N, इसके बीच की हमें दूरी चाहिए PQ, क्या हो गया आपका हाइट। PQ का वैल्यू क्वेश्चन में दिया है 120 मीटर, यहाँ 90 डिग्री। अगर ये 45 डिग्री है तो दोनों बराबर होना चाहिए, मतलब QM का वैल्यू भी कितना होगा, 120 मीटर। और QN का वैल्यू कितना आ जाएगा, 120√3 मीटर। 120√3 हो जाएगा, क्योंकि 30 डिग्री है तो इधर क्या हो जाएगा पूरा का पूरा 60 डिग्री। और 30 एंड 60 में 60 के सामने वाला जो भुजा होता है √3 टाइम्स ज़्यादा होता है। तो MN का वैल्यू कितना हो गया, 120 कॉमन आ जाएगा एंड √3 - 1, 120 गुना √3 - 1 आ जाएगा कितना, 0.7। तो बरसते 84, 84 मीटर आ रहा है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 57, MNO कोप्राइम नंबर है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। अगर MNO कोप्राइम है तो क्या होगा, इनमें से किसी भी दो में कुछ भी कॉमन नहीं। मतलब HCF अगर निकालने जाएंगे तो MN का ये बराबर हो जाएगा HCF, NO का ये बराबर हो जाएगा HCF, MO का, सबका वैल्यू क्या होगा 1। तो इसमें कौन सा सही आंसर हो जाएगा, बी, क्योंकि M एंड N में कुछ कॉमन नहीं है, M एंड O में कुछ कॉमन नहीं है, तो M एंड NO में भी कुछ कॉमन नहीं होगा। कुछ कॉमन ना होने का मतलब होता है HCF 1। 58 में 3 सर्कल है जिसका रेडियस दिया है 4√3 सेंटीमीटर, एक दूसरे को टच करते हैं, तो इनके बीच का जो रीजन है उसका एरिया क्या होगा। इस टाइप के क्वेश्चन आपने बहुत किए होंगे, चलिए हम दिखा देते हैं आपको। अभी रेडियस तीनों का सेम है, रेडियस सेम है, इसका मतलब क्या होगा कि हम आपके सेंटर को ज्वाइन किया तो ये जो बनेगा इक्विलेटरल ट्रायंगल बन जाएगा, ए ए ए ए ए ए। और इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो साइड हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, रेडियस का डबल 2a। हमें बीच वाला एरिया चाहिए, तो जो एरिया होगा ये कितना होगा, एरिया इक्वल टू √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर। साइड हो गया इक्विलेटरल ट्रायंगल का 2a में से ये जो आपको दिख रहा है ना, तीन सेक्टर के एरिया को माइनस करना पड़ेगा। हर एक जगह एंगल कितना है, 60 डिग्री, 60 डिग्री, ये भी है 60 डिग्री। तो तीनों एंगल मिलकर हो जाएगा 180 डिग्री। और 180 डिग्री का मतलब क्या होता है, ये आपका हो गया है कि सेमी सर्कल का एरिया कितना होता है, πr²/2। तो पाई इंटू a²/2, ये हमें माइनस कर लेंगे तो यहाँ से 4 कैंसिल हो जाएगा और a² कॉमन लेंगे तो बचेगा √3 - π/2। a² का वैल्यू कितना हो जाएगा 48, फिर √3 - π/2, ऐसा ऑप्शन दिया है 48 √3 - π/2, ऑप्शन नंबर डी। यही इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं लॉजिक आपको समझ में आया होगा। कहीं कोई डाउट हो आप जरूर पूछिए। यहाँ पे जो तीनों सेक्टर है, तीनों सेक्टर का एरिया सेम होगा, क्योंकि रेडियस भी सेम है, एंगल भी सेम है, इसीलिए हम एरिया तीनों का निकालने के लिए क्या करेंगे, एंगल को जोड़ देंगे। तो 180 डिग्री होगा, 180 डिग्री का मतलब सेमी सर्कल का एरिया होता है πa²/2, वही हमने यूज कर लिया। 59 में एक इलेक्शन है PNQ के बीच में, जिसमें हर एक 5वां वोट जो है क्या है, इनवैलिड है।
मतलब कि इनवैलिड कितना हो गया, पांचवा वोट हर एक मतलब 20% इनवैलिड है, तो जो वैलिड है वो वैलिड हो गया आपका 80%। यहाँ तक तो पता चल गया। बाकी वोटों में से पी जो है वो जीत जाता है कितना, 3000 वोट से या 12% ऑफ टोटल वोट से ओवर क्यू। यहाँ पे पी है और इधर है क्यू, पी एन क्यू हो गया। पी जो है इसके पास क्यू से ज़्यादा वोट है, कितने ज़्यादा वोट है, या तो 12% ऑफ टोटल या फिर 3000 वोट, बोल के चलो ठीक 3000 वोट मान लेते हैं, या फिर 12%। ये 12% किसका है, ध्यान दीजिए, ऑफ टोटल, वैलिड इनवैलिड सब लेके जो टोटल वोट है ना उसका है 12%। क्वेश्चन में आगे दिया है कि अगर 75% ऑफ इनवैलिड वोट भी क्यू के फेवर में आ जाए तो हमें बताना है कि इलेक्शन का रिजल्ट क्या होगा। अभी क्या सिनारियो है कि पी के पास जो है क्यू से कितना ज्यादा है, प्लस का 12% ज्यादा है। ये 12% किसका है, क्यू का नहीं, 12% ऑफ टोटल ज्यादा है। क्वेश्चन में बोला है कि जो इनवैलिड वोट है ना, इनवैलिड वोट है 20%, इसका 75% मतलब इसका 3/4 हिस्सा अगर दे दिया जाए क्यू को, इसका 3/4 हिस्सा कितना हो जाएगा, 4×5 = 20, 15%। ये 15% किसका है, 15% टोटल का। तो अभी क्यू के पास हो गया प्लस का 15%, पहले था पी के पास प्लस 12%, अभी हो गया पी क्यू के पास प्लस 15%। तो ऐसा लग रहा है कि क्यू के पास जो है 3% ज़्यादा हो गया ना, इसलिए बोल सकते हैं कि क्यू जो है वो 3% वोटों से जीत जाएगा। और इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। आपको समझना है कि पी एंड क्यू पहले क्या था, चलिए फिर से हम बताते हैं आपको कि पहले पी के पास क्यू से 12% ज़्यादा वोट थे। ये 12% किसका है, टोटल वोट्स का 12%। अभी आपने क्यू के पास टोटल वोट का 15% और दे दिया, तो पहले क्यू 12% कम था ना, अब क्यू में आपने 15% जोड़ दिया, मतलब क्यू के पास 3% ज़्यादा हो गया, इसलिए 3% वोट से क्यू जीत जाएगा। ऐसे करके क्वेश्चन को करना है तो टाइम ज़्यादा नहीं लगेगा। 60 नंबर क्वेश्चन, एक ट्रेडर जो है वो पल्स को बेचता है 23% प्रॉफिट के, लेकिन 25% कम बटखरा यूज करता है, तो गेन परसेंट बताना। बहुत ही आसान है। 23% प्रॉफिट का मतलब एक कॉस्ट हो गया, एस सेल हो गया। दुकानदार के पास तो जाएगा उसको कॉस्ट बोलेंगे और जो वैल्यू आएगा उसको बोलेंगे एस। 30% प्रॉफिट, 100 का माल दे रहा था 123 रुपये में, और 25% कम बटखरा यूज कर रहा है, मतलब पैसे तो 4 यूनिट का ले रहा है लेकिन सामान दे रहा है 3 यूनिट का। 3 से कितनी बार में जाएगा, 41 बार। यहाँ से 100 है, ये हो गया 164। 100 का सामान 164 में मिल रहा है, तो प्लस का कितना हो गया, 64% का फायदा है। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। 61 नंबर में ग्रुप ऑफ n बॉयज है, जिसमें से अगर एक लड़का 52 kg का ज्वाइन करता है तो एवरेज वेट ग्रुप का 1 kg से इंक्रीज हो जाता है। अगर उसके जगह नए लड़के का वजन 52 kg ना होकर 40 kg होता, तब ग्रुप का एवरेज 1 kg से कम जाता। हमें बताना है ग्रुप का एक्चुअल एवरेज क्या होगा, आराम से करेंगे। ये है नंबर और यह है एवरेज। अगर आपने मेरा डेविएशन का वीडियो देखा होगा, ऐसे तो छोटा वीडियो है लेकिन उसमें डेविएशन की कमर तोड़ दी हमने। n लोग हैं और इनका एवरेज कुछ a है। अभी बोला है कि एक और बंदा आया, जो आया उसका वेट कितना है, 52 kg। अगर 52 kg वेट है तो एवरेज 1 से बढ़ गया है, लेकिन वही बंदा जो आया था उसका वेट 52 kg ना हो के 40 kg होता, तब वेट जो है 1 kg कम जाता। अभी हमें बताना है a का वैल्यू क्या होगा। आप आराम से देखो, a+1 से a-1, यहाँ पे डिक्रीमेंट कितने का हो रहा है, 2 kg का डिक्रीमेंट हो रहा है। जो वैल्यू आया है उसमें कितने का डिक्रीमेंट हो रहा है, बोलेंगे कि 12 kg का डिक्रीमेंट हो रहा है। मतलब ये 12 kg जो है डेफिसिट रिस्पॉन्सिबल है 2 kg एवरेज डिप का, बल्कि बिल्कुल सही। तो हमें बोल पाएंगे कि जो 2 kg एवरेज घटा है, ये क्यों घटा है, क्योंकि 52 kg से 40 kg, मतलब 12 kg कम आया है ग्रुप में। अब ग्रुप में जो भी एक्सेस होता है, डेफिसिट होता है, उसको हम इक्वली सब में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। दोनों केस में नंबर ऑफ पर्सन n+1 है, तो हमने n+1 लोगों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया। यहाँ n का वैल्यू आ जाएगा 5, मतलब कि एक्चुअली में जो ग्रुप में लोग थे वो कितने थे, 5। तो पहले कितने हो गए, 5 लोग, अभी 6 हो जाएंगे और 6 हो जाएंगे। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हमें क्या n का वैल्यू निकालना है, बोलेंगे कि नहीं, हमें तो निकालना है कि एवरेज क्या होगा। चलो एवरेज में निकाल लेते। एवरेज निकालने के लिए आ जाते हैं पहले। अगर 52 kg लाने से एवरेज 1 बढ़ रहा है, मतलब 52 kg जो है एवरेज से ज़्यादा होगा। ग्रुप में कुछ आ रहा है तो एक्स्ट्रा आएगा, तभी तो बढ़ेगा एवरेज। तो जो एक्स्ट्रा बचा
52 माइनस ए, यही होगा एक्स्ट्रा, जिसको आप डेविएशन बोलोगे। डेविएशन पॉजिटिव डेविएशन है, क्योंकि आने वाला ज़्यादा लेके आए तो ग्रुप में बढ़ेगा। अब इसको कितने लोगों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है, बोलेंगे कि 6 लोगों में। पहले तो 5 था, अभी एक और आ गया 6। 6 लोगों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया। अब ये डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद क्या हुआ है कि एवरेज 1 से बढ़ गया है, मतलब डेविएशन को 6 लोगों में हमने डिस्ट्रीब्यूट किया तो वैल्यू 1 से बढ़ गया है। तो ए का वैल्यू कितना आ जाएगा यहाँ से 46। मतलब कि जो पहले का एवरेज है वो कितना है 46, और क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगर इसमें कोई डाउट हुआ, इसका मतलब आपको डेविएशन में इशू है, तो जाकर मेरा जो डेविएशन का वीडियो है वो जरूर देखिए, उसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। 62 नंबर में x प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू दिया है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर का दिया है, और ये हमें निकालना है। देखिए x प्लस वाई प्लस जेड के होल स्क्वायर में से अगर हमने एक्स स्क्वायर जोड़ वाई स्क्वायर जोड़ जेड स्क्वायर को माइनस किया और 2 से भाग दे दिया, तो जो वैल्यू आता है वो आता है एक्स वाई जोड़ वाई जेड जोड़ जेड एक्स का, और हमें इसकी ज़रूरत होगी। तो 81 में से 29 गया और 2 से भाग दे दीजिए, वैल्यू कितना हो जाएगा 52/2 कितना हो गया 26। ये वैल्यू है आपका एक्स वाई जोड़ वाई जेड जोड़ जेड एक्स का। अभी जो हमें सिंप्लीफाई करना है, इसको हम कैसे कर लेंगे, एक्स क्यू जोड़ वाई क्यू जोड़ जेड क्यू माइनस 3x वाई जेड, ये आ जाएगा एक्स जोड़ वाई जोड़ जेड, और इसके साथ है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, यही तो है। एक्स वाई जेड एक्स प्लस वाई प्लस जेड 9 आ गया, और ये हो गया 29 माइनस 26, तो 9 27, ये इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा, जो कि है ऑप्शन नंबर डी। 63 में है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड 18 मीटर ज़्यादा है पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर फील्ड का, जिसका साइड क्या है 9 मीटर। रेक्टेंगुलर फील्ड का जो शॉर्टर साइड है वो लेस देन है 3 मीटर कम है लॉन्गर साइड से। मतलब क्या हुआ, जो रेक्टेंगुलर फील्ड है उसका हम मान सकते हैं कि जो डिमेंशन है वो क्या है आपका एल एन एल माइनस 3, एक एल है तो ये हो जाएगा एल माइनस 3। इसका पेरीमीटर हो जाएगा 2 टाइम्स दोनों का योग, मतलब कि 2l माइनस 3। तो पेरीमीटर स्क्वायर के पेरीमीटर से 18 ज़्यादा है, स्क्वायर का पेरीमीटर है 9 चौका 36, इससे 18 ज़्यादा 36 18 54 हो गया। 2l माइनस 3 का वैल्यू हो रहा है 27, एल का वैल्यू हो गया 15। अगर एल 15 है तो एल माइनस 3 हो जाएगा 12। एरिया कितना होता है, एरिया एल भी होता है, 15 गुना 12 हो जाएगा 180, तो 180 मीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर सी। अगला देखिए 64 में एक पर्सन ने इन्वेस्ट किया है कुछ पैसे 25% की दर से, 2 साल बाद वो पैसे निकाल लेता है, फिर अलग स्कीम में डालता है जहां पे उसे 10% की दर से इंटरेस्ट मिल रहा है, 4 साल के लिए डाल दिया। हमें सम बताना है कि कितना उसने इन्वेस्ट किया था, अगर टोटल इंटरेस्ट उसे 6 साल के बाद 550 रुपये मिल रहे हैं। मान लेते इनिशियली इसने एक्स इन्वेस्ट किया था। एक बात बताइए, 25% की दर से 2 साल में इसे कितने मिलेंगे, 50% तो इंटरेस्ट ही मिल गया SI। तो जो अमाउंट होगा वो कितना हो जाएगा, अमाउंट x तो था और इसका x/2, 3x/2 अमाउंट हो गया। ये बात समझ गया, x प्रिंसिपल था और x/2 इसका इंटरेस्ट मिल गया। अभी नए केस में 3x/2 को इन्वेस्ट किया है 10% की दर से 4 साल के लिए, तो अभी इस पे 40% इसे क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेंगे। तो ये जो इंटरेस्ट हो रहा है कितना हो गया है 3x/2 का 40% का मतलब होता है 2/5 गया 3x/5 इंटरेस्ट मिल गया। तो टोटल SI कितना हो गया, टोटल SI पहले सिंपल इंटरेस्ट x/2 था और अभी कितना है 3x/5 आ जाएगा 11x/10। टोटल इंटरेस्ट हो गया 11x/10। इसी 11x/10 की वैल्यू क्वेश्चन में दिया है 550, x का वैल्यू कितना हो जाएगा 500। इसका मतलब ये हुआ कि इस क्वेश्चन का जो आंसर आना है वो होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 65। इसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है जीरो छोड़ के, तो आंसर आ जाएगा 0। आप थीटा का वैल्यू 0 पुट कर दो, tan 60 माइनस cot 30 आ जाएगा। tan 60 माइनस cot 30 क्या होता है 0। 66 नंबर में 2 sin स्क्वायर 3 थीटा का वैल्यू 1 दिया हुआ है, हमें sin 2 cos 6 थीटा निकालना है। मतलब यही हुआ ना कि sin स्क्वायर 3 थीटा का वैल्यू 1/2 है, तो sin 3 थीटा हो जाएगा आपका 1/√2। 3 थीटा हो गया है 45 डिग्री, 3 थीटा 45 डिग्री हो गया, तो 6 थीटा हो जाएगा 90 डिग्री। तो 2 cos 90 डिग्री कितना हो जाएगा 0, ऑप्शन नंबर सी। 67 में एक रेक्टेंगल है ABC, इन सेंटर दिया हुआ है, एंगल बाइसेक्टर BIC
द एंगल बाइसेक्टर ऑफ BIC मीट्स लाइन BC एट D, BID का वैल्यू दिया, हमें BAC निकालना है। पहले हमें डायग्राम बनाना होगा, जैसा ऐसा बोल रहा है। ये हो गया ट्रायंगल ABC, ABC, BIC, ऐसे हो गया। I इन सेंटर है, इन सेंटर को अगर हम वर्टेक्स से ज्वाइन करते हैं तो एंगल बाइसेक्टर बनता है। मतलब BI एंड IC क्या है? एंगल बाइसेक्टर। ध्यान रहे ये सब एंगल बाइसेक्टर है। अभी क्या किया गया है, आई का एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ किया गया है और ये एंगल बाइसेक्टर कहाँ पे मिल रहा है? डी पे मिल रहा है। अगर BID का वैल्यू 55 डिग्री है दोस्त, तो हम बोल पाएंगे कि BIC जो है इसका डबल हो जाएगा 110 डिग्री, और BIC का वैल्यू होगा 90 डिग्री प्लस A/2। तो A का वैल्यू कितना हो गया? 40 डिग्री। हमें क्या निकालना है? देखो BAC निकालना है, A का ही वैल्यू चाहिए, तो ऑप्शन नंबर A। 68 हमें इसका प्रोडक्ट चाहिए। 0.6 रेकरिंग का मतलब हो गया 6/9, ये आ गया 18/99। 9 दूना 18, 3 दूना 6, 3 से 33 बार में, तो आ गया है 4/33, ऑप्शन नंबर सी। 69 6 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर रेडियस वाला दो हेमिस्फीयर को पिघलाकर एक 12 सेंटीमीटर रेडियस वाला आपको क्या बनाना है? कोन बनाना है। तो कोन की ऊंचाई क्या होगी? दोनों का वॉल्यूम सेम कर देना है। 2/3 पाई, एक है आपका 6Q, एक हो जाएगा 4Q। 2/3 पाई R क्यू होता है आपका हेमिस्फीयर का वॉल्यूम, तो दोनों का वॉल्यूम आ गया। ये हो जाएगा 1/3 पाई R² H। रेडियस है 12, तो 12² और H का वैल्यू हमें निकालना है। पाई/3 गया। H का वैल्यू कितना आ जाएगा? 2 गुना 216 में 64 ऐड करेंगे तो 280 आ जाएगा। तो 2 × 280 और नीचे है आपका 12 गुना 12, 2 से 6 बार में, 8 से 8 9 72 और 8 दूना 3 × 24, 8 5 40। तो आ गया है आपका 35। 35 का जो वैल्यू है वो 4 के अप्रोक्सीमेट है, मतलब 3.5 से 4 के बीच, 3.5 से 4.5 के बीच। सही आंसर आ गया आपका ऑप्शन नंबर डी। 70 में x माइनस वाई का वैल्यू दिया है, 1/x माइनस 1/y का वैल्यू दिया, हमें x² प्लस y² का डबल का वैल्यू चाहिए। 1/x माइनस 1/y इक्वल टू 4, ये दिया हुआ है y माइनस x/xy, इसका वैल्यू 4 आ गया। तो xy का वैल्यू कितना आ जाएगा? xy का वैल्यू आ जाएगा -√2/4, जिसे आप -1/2√2 भी बोल सकते हैं। अभी आपको चाहिए x² प्लस y² का डबल, तो 2 टाइम्स x² जो y² आ जाएगा 2, इधर हम लिखेंगे तो x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस 2xy लिखना पड़ेगा, क्योंकि x माइनस वाई के होल स्क्वायर में आपका -2xy आएगा। तो 2 तो इधर है, x माइनस वाई का होल स्क्वायर आ जाएगा 2 और -2/2√2, क्योंकि xy का वैल्यू है 1/2√2। गया। तो क्या लिख सकते हैं? 2 तो इधर है, 2 माइनस √2/2, फिर आप 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 4 माइनस √2। क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। 71 में एक बैग है जिसमें नंबर ऑफ कॉइन्स है कुछ 50 पैसे, 25 पैसे एंड 5 रुपए के। उनका रेशियो है 13:9:12। अगर बैग में टोटल अमाउंट 550 रुपये, तो हमें बताना है कि 25 पैसे के कितने कॉइन हुए। ये 50 पैसे, जिसे आप 1/2 रुपी बोलोगे, एंड 25 पैसे 1/4 रुपी, और ये है 5। यहाँ पे जो हमने लिया ये डिनोमिनेशन है। डिनोमिनेशन का मतलब किसका कितना वैल्यू है। अभी इसका अगर आप देखेंगे तो रेशियो दिया है 13:9:12 का। अभी हमें इन दोनों को मल्टीप्लाई करके वैल्यू निकालना होगा। जब हम मल्टीप्लाई करके वैल्यू निकालने जाएंगे, हमें इंश्योर करना है कि आपका क्या फ्रैक्शन ना है। तो हमने टोटल को 4 से गुना कर दिया, तो 4 से गुना करेंगे तो ये 52 आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा? 9 चौका 36 आ जाएगा, और 12 चौका 48 आ जाएगा। बात समझ गए? तो 1/2 रुपए के अगर 52 कॉइन है, तो इसका जो अमाउंट है या फिर वैल्यू है, वैल्यू कितना आ जाएगा? यहाँ से 26 आ जाएगा, ये 9 आ जाएगा, और ये आ जाएगा 240। ठीक, तो 240, 26 और 9 35, टोटल कितना आ गया है? 275। इसी 275 की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दी है? 550। मतलब कि 1 यूनिट की वैल्यू है 2 रुपये, तो 36 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 72। 36 यूनिट की वैल्यू 72 हो गई, मतलब 25 पैसे के टोटल 72 कॉइन्स थे। ऑप्शन नंबर बी। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 72 में एवरेज नंबर ऑफ क्वेश्चन असाइन टू ऑल स्टूडेंट कितने होंगे?
ये है आपका नंबर ऑफ ब्लू वाला है क्वेश्चन असाइन, एंड जो आपका येलो टाइप ऑरेंज टाइप का है वो है आपका कितना सॉल्व किया। तो असाइन वाला देख लेते हैं। ये 72 है, ये 64 है, ये 80 है, ये 70 है, ये 60 है। हमें एवरेज निकालना है तो डेविएशन का यूज कर लेते हैं। मान लेते हैं एवरेज कितना है, 70 है। अगर एवरेज 70 है तो पहला वाला कितना है, 2 ज़्यादा है, 2 ज़्यादा है तो +2 हमने लिख दिया। फिर दूसरा वाला 64 है तो 6 कम है। तीसरा वाला 80 है मतलब कि 10 ज़्यादा है। चौथा वाला 70 है तो 0 डेविएशन उसके कारण से। फिर है 60 मतलब कि माइनस का 10। कितने लोग हैं, 1 2 3 4 5, 5 लोग हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, गया गया तो -4/5 है। तो 70 - 4/5 0.8 आ रहा है। तो 70 - 0.8 करेंगे तो आ जाएगा 69.2, एंड 69.2 अप्रॉक्सीमेटली 69 के बराबर हो जाएगा। 73 में हमें इसका वैल्यू चाहिए, निकाल लेते हैं। पहले तो 65 है, 3210 को 15 से भाग देना, तो 15 दूना 30, 15 फिर 6 21, 15 चौका 60, फिर प्लस 16 48, नीचे कितना आ रहा है 4 जोड़ 3 दूना 6 7, 35/3 में से 5 3 15 2 17/5 ऊपर आ जाएगा आपका है 8 5 13 6 4 10 1 11 113, इधर है आपका 214, नीचे आ जाएगा 5 3 15 चौका 60 प्लस 175 25 27 -51/15। तो ऊपर से वैल्यू आ रहा है -101 आ रहा है, तो 15 से गुना करेंगे तो -1515। और देखिए 1515 ऊपर वाला एक ही ऑप्शन है तो वही सही हो जाएगा, नहीं तो 175 में आप 9 जोड़ोगे तो आ जाएगा 184। सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। 74 नंबर में है कि 2 वेराइटी ऑफ चावल है एक्स एंड वाई, इसका कॉस्ट दिया हुआ है, इसको 5:1 में मिलाया तो मिक्सचर का एवरेज प्राइस क्या होगा। एक है एक्स, एक है वाई, 120 रुपये है, 150 रुपये है, किस में मिलाया है 5:1। तो जो एवरेज होगा ना वो कितना आ जाएगा, मान लेते हैं 120 ही है, लेकिन गड़बड़ हो गया। बोलेंगे कि क्यों, क्योंकि जो दूसरा वेराइटी है उसमें से प्रत्येक केजी जो है वो 30 यूनिट ज़्यादा है, प्राइस 30 यूनिट ज़्यादा है। तो 30 इंटू कितना, एक ही है ना, तो 30 इंटू 1, और इसको हमें 6 में डिवाइड करना होगा, 5 + 1 6, तो आ गया है 125 रुपये पर केजी। सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगर आप इसको एलिगेशन से सॉल्व करना चाहें तो कैसे करेंगे, एक्स एंड वाई है, 120 है, 150 है, और ये जो है आपका यहाँ पे कुछ वैल्यू आएगा। हमें पता है कि ये 5:1 के रेशियो में है। अगर 5:1 के रेशियो में तो ऊपर से हम डिफरेंस निकालते हैं, डिफरेंस कितना है 30 यूनिट का, नीचे हम ऐड करते हैं तो कितना है 6 का वैल्यू है 30, 1 का वैल्यू हो जाएगा 5, तो इस 1 यूनिट की वैल्यू 5 यूनिट आ गई, तो 120 + 5 125 हो गया। अगला देखिए 75 में MNP 3 पॉइंट्स है, MN का वैल्यू दिया है, NP का वैल्यू दिया है और MP का वैल्यू दिया है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो MN जोड़ NP का वैल्यू है कितना MP, तो सब तो एक लाइन में आ गया। यहाँ पे M है, यहाँ पे N है और ये है P। NP का वैल्यू है 7, MN का वैल्यू है 13 और MP का वैल्यू हो गया 20। तो MNP क्या हो गया, कोलिनियर। MNP है कोलिनियर, और जब भी कोलिनियर पॉइंट्स आते हैं तो एक भी सर्कल उनसे पास नहीं करता। हमें बताना है कितने सर्कल पास कर रहे थे, तो इसका आंसर आ जाएगा 0। इसी के साथ इस पेपर का सोल्यूशन होता है समाप्त। आपको कैसा लगा और आपके कितने मार्क्स आए थे आप जरूर बताइए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में कुछ और पेपर के सोल्यूशन के साथ बने रहे। अगर आपने अब तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए, क्योंकि ये आपके लिए काफी फायदेमंद साबित होगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।